प्रद्योत विद्योतित विश्वतत्त्वः प्रत्यस्तकर्मोरुतमः प्रतानः प्रोद्बुद्ध भव्याब्जवनोजितेन। ज्ञानाचार का वर्णन है। चतुर्थाधिकार आचार सार ग्रंथ का और आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ज्ञानाचार का वर्णन कर रहे हैं। नमोस्तु निकाल रहे हैं। अभी 5 प्रकार के स्वाध्याय का अनुष्ठान करना ज्ञानाचार है, ऐसा ज्ञानाचार को परिभाषित करते हुए आचार्य वीरनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा था 61 नंबर श्लोक में। फिर उसके बाद उन्होंने वाचना, पृच्छना आदि 5 का स्वरूप बताना प्रारंभ किया। और स्वरूप बताते समय जब वाचना का स्वरूप वो बता रहे हैं, तब उन्होंने 4 शुद्धियों का वर्णन किया। क्योंकि वाचना जो होती है वो सिद्धांत और आचार सूत्रों की होती है। सिद्धांत सूत्रों की वाचना होती है और आचार सूत्रों की वाचना होती है। और प्रथमानुयोग आदि जो होते हैं उनकी वचनिका कहलाती है। सामान्य रूप से पढ़ा जाता है उनको, लेकिन ये वाचना प्रधानतया सूत्र की बात है। देखिए इसमें लिखा ना, यत् सूत्रार्थो भयाख्यान शिष्याणाम विनयान्वितम। 62 नंबर श्लोक में वाचना की परिभाषा दी, मोक्षार्थम वाचना प्रोक्ता कृत्वा शुद्धिं चतुर्विधाम। जो सूत्र का शुद्ध पाठ होता है उसका शुद्ध अर्थ होता है, और ये दोनों साथ में होते हैं और फिर उनका व्याख्यान किया जाता है। पहले सूत्र पढ़ते हैं अच्छी तरह से, फिर उसका अर्थ निकालते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करते हैं। इसका नाम वाचना है। और किन के लिए करते हैं? शिष्याणाम, शिष्यों के लिए करते हैं, सबके लिए नहीं करते। और वह व्याख्यान कैसा होता है? तो विनयान्वितम, विनय से अन्वित होता है, संपन्न होता है। और उद्देश्य क्या होता है? मोक्षार्थम, मोक्ष उसका उद्देश्य होता है, प्रयोजन उसका मोक्ष होता है। उसको वाचना प्रोक्ता, वाचना कहा गया है, वह वाचना कहलाती है। लेकिन ये सारे कार्य करने से पहले क्या करना होता है? तो चतुर्विधाम शुद्धिम कृत्वा, 4 प्रकार की शुद्धि करके फिर ये वाचना की जाती है। तो वाचना जो होती है ना, वो दुर्लभ है। हर समय ऐसा क्षेत्र नहीं मिलता जहां वाचना की जाए। हर समय ऐसा काल नहीं होता जब वाचना की जाए। हर समय ऐसा द्रव्य, हर समय ऐसा भाव भी नहीं होता। इसलिए ये चारों शुद्धि दुर्लभ है। पहले द्रव्य शुद्धि का वर्णन किया। द्रव्य शुद्धि का वर्णन करते हुए क्या लिखा कि अपने शरीर में अगर ज्वर है अथवा आंखों की या पेट की और आदि शब्द से कर्ण, दंत आदि की पीड़ाएं हैं, और अपने शरीर से पीप और रक्त का स्राव हो रहा है, और अपने शरीर पर मल और मूत्र लिप्त हो रहे हैं, ऐसी स्थिति बनती है। कई बार वृद्धावस्था में ऐसा हो जाता है। तो आदि इत्यादि स्थितियों में जब शरीर की शुद्धि नहीं बन रही है, तब आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्य शुद्धि असंभव। ऐसी स्थिति में द्रव्य शुद्धि संभव नहीं हो सकती। तो फिर ऐसी स्थिति में वाचना नहीं होगी। जैसे वाचना होती थी यहाँ पर, तो जो संलिखना वाले होते थे वो अगर इस तरह अस्वस्थ है तो उनको अलग कक्ष में रखा जाता था। तो ऐसी शुद्धि न होना, ऐसा होने पर द्रव्य शुद्धि असंभव है, ये बोल रहे। और फिर बोलते हैं कि ये स्थिति न बने इसका उपाय क्या है? ध्यान से सुनने की बात है कि ऐसी स्थिति न बने इसका उपाय क्या है। तो आचार्य कह रहे हैं, सा भवेत् अन्नपानादेः सुस्निग्धस्य सुगंधिनः असेवनम। ऐसे अनाज और ऐसे पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना होगा आपको
अगर आप शरीर की द्रव्य शुद्धि चाहते हो वाचना के लिए, कैसे? सुस्निग्धस्य, खूब घी तेल वाले पदार्थ। सुस्निग्ध का अर्थ क्या होता है? जिसमें अत्यधिक घी और तेल पड़ा हो। और सुगंधिना, जो ऐसे खुशबूदार हो कि दूर दूर तक उसकी खुशबू से लोगों के मुंह में पानी आ जाए और लंबी लंबी सांसें लेने लग जाए, इतने स्वादिष्ट खुशबूदार पदार्थ। और मोदक, लड्डू, अपूप यानी पुआ, पृथुक यानी चावल की मिठाइयां, प्रभृति यानी आदि आदि और भी इस प्रकार की भोज्य सामग्रियां होती है जो अभक्ष तो नहीं है, लेकिन वाचना में जो द्रव्य शुद्धि अपेक्षित है उसमें बाधक है। धवला में लाई को भी लिखा है उसमें। तिल के पपड़ियां और तिल की जो वो बनती है ना, मुंबई साइड उसको चिक्की बोलते हैं, पट्टियां बोलते हैं अन्यत्र, और बुंदेलखंड साइड गजक बोलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है उनका निषेध किया है धवला में। प्रभृति का अर्थ होता है आदि। इनका सेवन न करने से द्रव्य शुद्धि बनती है। तिल लिखा है? बिल्कुल लिखा है उसमें, धवला में देखिए नहीं, तिल लिखा है। तिल पलल पृथुक लाजा उपार स्निग्ध सुर विगंधेषु भक्तेषु भोजनेषु च नाध्येयम। बोल रहे तिल से बनी हुई जो पपड़ियां वगैरह हैं या मिठाइयां हैं, पृथुक यानी चावल से बनी मिठाइयां, फिर लाजा यानी लाई है, पॉपकॉर्न, और फिर वो ज्वार से बनने वाली जो लाई है, उपाधि पुआ वगैरह हैं, और स्निग्ध है, खूब घी तेल वाले हैं, सुरभित सुगंध वाले हैं। अगर भोजनेषु भक्तेषु, भोजन में ये चीज आपने खा ली हो तो फिर आप वाचना में सम्मिलित नहीं हो सकते। फिर क्षेत्र शुद्धि के विषय में क्या कहा था? द्वात्रिंशत दंड मात्र के क्षेत्र, 32 धनुष क्षेत्र में, 32 धनुष का अर्थ अपन ने निकाला था 128 हाथ, और 128 हाथ यानी 128 यानी प्लस 64 करो, 192, 192 फुट का पूरा घेरा हो। उस 192 फुट के घेरे में पंचेंद्रीय जीवों का शव न हो, उनका गीला चर्म न हो, उनका मांस, उनकी अस्थि, उनका रक्त आदि न हो, तब वो क्षेत्र शुद्धि बनती है। और ये क्षेत्र शुद्धि वाचना प्रच्छना गता तृतीय स्वाध्यायात आरात यह स निगद्यते। यानी वाचना और प्रच्छना के लिए क्षेत्र शुद्धि आवश्यक है। तृतीयात स्वाध्यायात आरात, यानी तीसरे स्वाध्याय से पहले के जो 2 स्वाध्याय हैं उनके लिए क्षेत्र शुद्धि निगद्यते कही गई है, कही जाती है। तो ये 32 धनुष की बात थी, 192 फुट की। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि मनुष्यों का अथवा तिर्यंशों का सूखा हुआ चमड़ा आदि वो 200 हाथ तक, जूते चप्पल आदि, और उनको बनाने वाले जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कॉटेज इंडस्ट्रीज, वो 200 धनुष तक नहीं होने चाहिए। सही बात है, नहीं ये हुआ था। अपन फिर सारांश बोल रहे हैं। निवेदन ऐसा आया कि जो अपन ने स्वाध्याय किया ना कल, वो बहुत लोगों को नहीं मिला है, तो उनको उनके लाभ के लिए, और अपने को भी लाभ हो गई, 2 बार पढ़ेंगे तो 200 हाथ तक ये सारी चीजें न हो। और फिर मल और मूत्र के लिए कह रहे हैं कि लघुशंका का स्थान 50 हाथ दूर हो,
और शौच का स्थान 100 हाथ दूर हो वहां से। जहां सूत्रों की वाचना हो रही ना, वहां से ये दोनों बातें नियामक है। आप हिंदी को छोड़ दीजिएगा, कई स्थानों पर हिंदी में स्खलन है, आप जो मूल से बता रहे हैं उस पर ध्यान देना। 100 हाथ दूर तक वहां मल विसर्जन का स्थान न हो और 50 हाथ दूर तक लघुशंका का स्थान न हो, वहां आप वाचना कर सकते हैं, तो क्षेत्र शुद्धि बनेगी। फिर स्वाध्याय कभी कभी बंद भी करना पड़ता है किन्हीं कारणों से, तो उसका वर्णन करना कि 3 कारणों से स्वाध्याय को बंद करना होगा, और उसके अतिरिक्त भी कुछ और कारण है, वो अलग से बताएंगे। अभी इस श्लोक में 3 बात बता कि पंचेंद्रिय जीव को अगर पीड़ा पहुंचाई जा रही हो, और पंचेंद्रिय जीव अगर पीड़ा के कारण मरण को प्राप्त हो रहा हो, और त्रस्त और स्थावर जीवों का घात, त्रस्त स्थावर जीवों के घात की क्रिया वहां पर चल रही हो, आपके आसपास जितना उनने अवधि बताई ना 32 दंडों तक, पेड़ कट रहा हो या फिर इन त्रस्त और स्थावर दोनों प्रकार के जीवों का घात हो रहा हो। वो कई बार मशीन चलने की आवाज आती है ना, घास काटने वाली मशीन, तो फिर इनमें से एकस्मिन अगर एक भी हो रहा हो इन तीनों में से, तो निवर्तते वाचना की निवृत्ति हो जाती है, वाचना उसके बाद नहीं हो सकती। फिर और क्या कहना है, बोलते हैं कि कोई बच्चा अपने एकदम पास आ जाए वाचना के काल में, तो वाचना बंद की जाती है। चांडाल अगर निकट आ जाए तब वाचना बंद की जाती है। और बरसात का पानी या फिर कहीं नीचे से बहता हुआ पानी अपने निकट आ जाए तब वाचना बंद करनी पड़ती है। और दीपाग्नि लुंचने, दीपक की अग्नि अगर बुझा दी जाती है, बुझ जाती है, तब वाचना बंद कर दी जाती है। क्योंकि वाचना के पहले बहुमान आचार का वर्णन करते हुए प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि वाचना के पहले द्रव्य चढ़ा करके जिनवाणी की पूजा करनी होती है, फिर वाचना करनी होती है। और भाव पूजा कैसे करोगे, ये द्रव्य पूजा हुई। जो वचन और शरीर से की जाने वाली पूजा है वो द्रव्य पूजा है, और जो मन से की जाने वाली पूजा है वो भाव पूजा है। तो जो भक्तियां हैं उसमें 3 भक्तियों के नाम लिखे, सिद्ध, श्रुत और आचार्य भक्ति। ये भी बहुमान आचार में है। तो वो जो दीपक सामने रखा है आपके, जो जिनवाणी के लिए चढ़ाया गया था, वो अगर बुझ जाए तो वाचना को बंद करना होगा। और दावाग्नि धूमे, अति दूरात, बहुत दूर से अगर जंगल की आग का धुआं इस तरफ आ रहा हो तो वाचना बंद करनी होगी। और कहीं से दुर्गंध आ रही हो तो भी वाचना बंद करनी होगी। एक बार हम लोग दिल्ली में कहीं पर रुके थे, और जब सामयिक करना चाह रहे थे तो वहां 2-3 किलोमीटर दूर एक हड्डी की फैक्ट्री थी, वहां से गंध आ रही थी, दुर्गंध आ रही थी। तो अगर ऐसे स्थानों पर वाचना हो ही नहीं सकती, दुर्गंध का निषेध कर दिया उन्होंने। नशा भवेत, वह वाचना नहीं हो सकती अगर ये स्थिति है तो। फिर काल शुद्धि का वर्णन किया। काल शुद्धि में क्या है, द्रव्य शुद्धि और क्षेत्र शुद्धि होगी। काल शुद्धि का वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं, नंदीश्वर पर्व हो अथवा कोई महापूजा चल रही हो, सिद्ध चक्र विधान, इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान आदि ऐसी बड़ी बड़ी पूजाएं चल रही है, अथवा कोई आराध्यों का आगमन हो रहा हो, आचार्य संघों का आगमन हो रहा हो, अथवा योजन प्रमाण क्षेत्र संन्यास, एक योजन क्षेत्र के भीतर कोई संन्यास स्मरण हुआ हो, संलेखना चल रही हो, और महानशन वासरे, और बड़े बड़े उपवास जिन दिनों किए जा रहे हों, उन दिनों उस काल में वाचना वर्जित है। और सर्व पर्व दिना, सारे पर्व के दिनों में वाचना वर्जित है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि सभी पर्वों में
अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें भी वाचना वर्जित है। और आवश्यक क्रिया, और कोई आवश्यक क्रिया का समय हो रहा हो तो उस समय भी आप वाचना को जारी नहीं रख सकते, वाचना का निष्ठापन करना होगा और आपको अपनी आवश्यक क्रिया करनी होगी। और ऐसे ही अवसराधिक पर वाचना नहीं हो सकती। इनसे व्यपेतता को ना काल शुद्धि का, इनसे रहित जो काल है वो काल शुद्धि है। और काल शुद्धि कैसी होती है? विशुद्धिता, विशुद्धि को प्रदान करती है। काल शुद्धि के बिना स्वाध्याय करो तो विशुद्धि नहीं आती, दोनों तरफ मन भटकता रहता है। फिर एक बात और कही कि और कौन सा काल है जिस समय स्वाध्याय वर्जित होता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि स्वग्राम में, उसी गांव में जहां पर साधु लोग ठहरे हुए हैं, अगर श्रवणाधिपे स्वर्गते, आचार्य की संलेखना हो जाए, वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाए, तब सप्त दिनानि वर्ज्यानि, 7 दिनों तक स्वाध्याय वर्जित हो जाएगा, वाचना। और योजन प्रमेय, 1 योजन दूर अगर संलेखना हो जाए तो 3 दिन स्वाध्याय वर्जित होगा। और अन्यत्र अपने गांव या 1 योजन से अन्यत्र अगर संलेखना हो जाए तो 1 दिन के लिए स्वाध्याय वर्जित रहेगा, वाचना वर्जित रहेगी। फिर अपन ने देखा था कि काल शुद्धि करने के लिए चारों दिशाओं में नमोकार मंत्र पढ़ना होता है। और उसकी विधि अपन ने पढ़ी थी कल, वो ये थी कि अपर रात्रिक जो स्वाध्याय होता है, जो मध्य रात्रि के पश्चात का काल है, उस स्वाध्याय की पूर्ति के उपरांत शुद्ध भूस्थित, शुद्ध धरती पर खड़े होकर कायोत्सर्ग करें। इंद्र, कीनाश, प्रचेता और उदधिना और धनिना, प्रचेतस और धनी, इन 4 दिशाओं में, इंद्र की दिशा पूर्व, कीनाश यानी मृत्यु की दिशा, यम की दिशा दक्षिण, फिर प्रचेता की दिशा पश्चिम, और धनी की दिशा यानी कुबेर की दिशा उत्तर। तो इन 4 दिशाओं में क्रम से नवार्या पाठ कालेन प्रत्येकम शोधयेद। ये जो मुनिराज है जिन्होंने रात्रि का अंतिम स्वाध्याय पूर्ण किया है, वो भूमि, शुद्ध भूमि पर खड़े होकर के इन 4 दिशाओं में 9 आर्या पाठ करें। नवकार मंत्र को आर्या की लय में 9 बार करें। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोई सप्तसाहूणम। पाठ काल लिखा है इसमें, तो आर्या के पाठ में जितना समय लगता है उतने समय वहां पर, इससे काल शुद्धि होगी। कौन से काल की शुद्धि होगी? आगामी स्वाध्याय काल की। जो सवेरे स्वाध्याय होगा ना, पौर्वाणिक स्वाध्याय, उस काल की शुद्धि इस विधि से हो जाएगी। और इसीलिए लिखा है यहाँ पूर्वान्न वाचना हेतु, ये पूर्वान्न की वाचना में कारणभूत हो जाएगी ये शुद्धि। तो पूर्वान्न की वाचना की शुद्धि के लिए, पूर्वान्न की वाचना के हेतु से ये विधि करें। फिर कह रहे हैं कि और कौन सा काल है जो स्वाध्याय के लिए वर्जित है? तो आचार्य कह रहे हैं विद्युदिंद्र धनु क्षोणी कंपाशा दाह संगर ग्रहणा काल वृष्टभ्र गर्जनादि विवर्जित। जब बिजलियां चमक रही हो, बिजली कड़क रही हो,
इंद्रधनुष बना, रेनबो, धरती कंप हो, भूमि भूकंप, दिग्दाह, चारों दिशाओं में ऐसा लगे कि जैसे आग जल रही हो, उस तरह का कोई प्रकाश छा गया हो चारों दिशाओं में। फिर कोई युद्ध चल रहा हो, संग्राम चल रहा हो, अपन जिस देश में रहते हैं वहां कोई युद्ध चल रहा हो, और सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण हो, और अकाल वृष्टि हो रही हो, वर्षा का समय नहीं है लेकिन वृष्टि हो रही हो, और अभ्र गर्जना, बादल गरज रहे हो, तो इत्यादि काल भी स्वाध्याय के लिए विवर्जित, विशेष रूप से वर्जित है, यानी ऐसे समय पर वाचना नहीं कर सकते। फिर अब पूर्वान्न का स्वाध्याय किया आपने, अपर रात्रि में उसकी शुद्धि कर ली थी काल की, पूर्वान्न में स्वाध्याय किया। अब अपराह्न काल की शुद्धि करने के लिए पूर्वान्न के स्वाध्याय के बाद उसी प्रकार साधु को चारों दिशाओं में 7-7 बार नमोकार का आर्या पाठ करके अपर मतलब अपराह्न काल के स्वाध्याय के लिए शुद्धि करनी चाहिए। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि नहीं आचार्य को करते हैं? अभी तो नहीं देख रहा हूं। फिर एवं अपराह्न भी, फिर अपर ये जो पूर्व रात्रिक स्वाध्याय होता है, यानी दिन ढलने के बाद जो सायंकालीन प्रतिमा योग धारण किया जाता है, उसके बाद जब उठ करके स्वाध्याय का समय होता है, तो उस स्वाध्याय के लिए भी आचार्य कह रहे हैं अपराह्ने भी, शाम का जो आपने शाम को स्वाध्याय पूरा किया उसके बाद पंचार्या पाठ काल का, अपर रात्रिक में 9 आर्या पाठ किया था, पूर्वान्न में 7, फिर अब 5 करना है, 5-5 बार चारों दिशाओं में नमोकार मंत्र पढ़ना है काय अवसर खड़े होकर। तो इस तरह शुद्धि करके फिर पूर्व रात्रि के स्वाध्याय को आप करें, ऐसा कह रहे हैं। फिर एतत् कारणोपाय वर्जित, इन कारणों और उपायों से वर्जित होने पर संयत क्षेत्र शुद्धि विधाय, क्षेत्र शुद्धि करके निशा के पश्चिम भाग में पश्चिम श्यामा वाचना नास्ति, बोले कि वहां पर ऐसी समस्या है कि अपर रात्रि में वाचना नहीं कर सकते, स्वाध्याय तो कर सकते हैं दूसरे, लेकिन वाचना नहीं कर सकते। वाचना और प्रचना ये 2 के लिए मना किया ना, तो अपर रात्रिक में नहीं बन पाएगा ये, क्योंकि आधी रात को मान लो किसी को जाना पड़ा बाहर और 50 हाथ दूर जाना संभव न हो, तो फिर वो क्षेत्र शुद्धि नहीं बनती रात में, इसलिए फिर वहां पर नहीं करेंगे। तो सुबह कैसे बनेंगे? वही बात है, फिर उस स्थान पर नहीं कर पाएंगे, उस फिर स्थान वो हो जाता है, यानी अगर वहां की क्षेत्र शुद्धि बिगड़ गई तो या तो उस क्षेत्र को उपाय से शुद्ध करना पड़ेगा, अब वो श्रावक धर्म में आएगा, श्रावक लोग वो सब प्रबंध करेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो फिर वहां पर वाचना जारी नहीं रखी जा सकेगी, ऐसा है। फिर इसके बाद ये काम तो बोले पहाड़ पे कोई कब्जा नहीं करेगा, मंदिर भगवान के मंदिर वो भी 3 मुझे नहीं, बाकी कोई मंदिर नहीं होगा। हमारे तो वहाँ तो केवल लगता नहीं है, अब लोगों ने माना नहीं, हमारे पढ़ के हट करके सब कब्जे बना रखे, बोले क्या जगह है सब कब्जे रहने, हम तो खेत थे सिर्फ जोड़ी से ये सब काम लगे, क्या पहाड़ पर रहे तो जो बना पीछे आकाश में स्थित रहने वाले साधु, पर्वतों में और कुलाचलों में स्थित रहने वाले जो साधु हैं, जिनको चारण रिद्धि है, अवधि ज्ञान है,
वो आधी रात के बाद भी वाचना स्वाध्याय कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्षेत्र शुद्धि प्राप्त हो जाती है। ऐसे स्थानों पर रहते हैं, वहां पर उनकी क्षेत्र शुद्धि नहीं बिगड़ती है। यहां तक अपन कल पहुंचे थे और आज अपन ने इसका एक प्रकार से अनुप्रेक्षण किया है। तो आज इतना ही रखें। पांच जैनम जयतु शासनम तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्य